सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आज आप गरीब खाने पर और हमारे होम टीवी को आपने रौनक बख्शी, आप तशरीफ़ लाए। और आपको तो सारा आलम जानता है आपके गायकी के हवाले से, और आपका माशाल्लाह एक पूरा नाम है। तो होम टीवी के लिए ये एजाज़ है कि आप इस वक्त हमारे दरमियान हमारे साथ बहुत ही एक निजी मुलाकात में बैठे हुए हैं। और हमारी ख्वाहिश होगी और हम आपसे तवक्को करेंगे कि आगे इंशाल्लाह आपके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए और उसमें आपकी बहुत सारी यादें शेयर की जाएं। लेकिन इस वक्त भी मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ इस तरह की बातें हमारे दोस्तों को जो ये वीडियो देखेंगे उनको शेयर करें, अपने बारे में, अपने मौजूदा जो सफ़र है मौसीकी का उसके बारे में, ज़िंदगी के रवैयों के बारे में, या जो भी आप, क्योंकि आपके पास तो याद ख़जाना, एक पूरा यादों का ख़जाना है। तो बात कहीं से भी आप शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। हाँ, बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आया आपके माशाल्लाह स्टूडियो में, और बहुत अच्छा आपने सेटअप किया हुआ है, सब सारा मैंने देखा है। और सबसे अच्छी बात ये कि होम जो आपका चैनल है होम टीवी जी बहुत अच्छा पहले भी था, माशाल्लाह चल रहा था। बीच में आपने थोड़ा सा उसको रोक लिया था, लेकिन फिर इसको दोबारा से आपने जो मतलब इसको किया है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है। और पहले के जो लोग थे वो भी ज़ाहिर इसमें आपके साथ दोबारा की सब शामिल माशाल्लाह हो रहे हैं, और बड़ा इसका नाम भी हो रहा है। बड़ा लोगों से जो मैं सुनता रहता हूँ उसके बारे में, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी है मुझे। अल्लाह ताला इसको और चार चांद लगाए। और जहाँ तक मेरे यादों के ख़जाने की बात है आपने की, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आप माशाल्लाह देखते ही होंगे, जी हाँ, फेसबुक पे भी जो मैं प्रोग्राम में करता हूँ और लाइव भी करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी इसमें है मेरी। तो क्योंकि ज़िंदगी का इतना बड़ा सफ़र मेरा है इस फील्ड में, म्यूज़िक की दुनिया में या शो बिज़नेस में कह लें, कि बचपन से ही मैंने इसमें स्टार्ट किया। और उम्र क्या थी, मेरे ख्याल से 12-13 साल की उम्र से ही चाइल्ड आर्टिस्ट के हाँ, हिसाब से मैं आपने आया। फिल्म में भी काम किया था ना? फिल्म में भी काम पर वो काम क्या किया, तो बस हमारे जो करम फरमा है डायरेक्टर कहने वो जानते थे, या उन्होंने हमारी फैमिली को भी जानते थे, तो वो थोड़ी बहुत ये कहने की वो इजाज़त तो नहीं मिलती थी, लेकिन ये कि फिर भी बहुत शौक देखते हुए एक दो फिल्मों में काम शुरू में बचपन में ही किया। बहरहाल वो भी एक दास्तान है, इंशाल्लाह वो भी सुनाएंगे कभी इंशाल्लाह। फिल्म थी ये कराची, और जो भी अच्छा ज़रा लोगों के लिए एक जानकारी है कि जो हमारे बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर निसार बज़मी साहब, वो अभी तक माशाल्लाह किसी फिल्म में उन्हें अभी उन्होंने म्यूज़िक नहीं दिया था। उनकी पहली फिल्म जो थी वो थी ये कराची, और वो कराची में जब फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी तो उस दौरान फिल्में सारी बना करती थी, जैसे काफ़ी हीरा पत्थर बनी, बंजारा बनी, और बड़ी इंडस्ट्री सारी कराची में थी। वो फिर ईस्टर्न स्टूडियो, मॉडर्न स्टूडियो, इंटरनेशनल स्टूडियो बन गया था बाद में बना दिया। तो बड़ा अच्छा माहौल था, बड़े आर्टिस्ट थे सारे जितने भी, जो हम बाद में देखते भी रहे। तो लाहौर इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, तो ये कराची फिल्म बन रही थी, लेकिन गाने का तो मुझे शौक़ था, क्योंकि बज़मी साहब का जब मुझे पता चला कि तो म्यूज़िक डायरेक्टर है और ज़ाहिर एक फिल्म का म्यूज़िक दे रहे हैं, जी जी, तो बस शौक़ मुझे ये था कि ज़ाहिर सिंगर को ये होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर से ही वो एक रकबत चाहता है कि भाई इससे ज़रा आमना सामना रहे। तो खैर गए तो मैं सिंगिंग के लिए, लेकिन मुझे फिर उन्होंने फिल्म में
कास्ट कर दिया, बल्कि कास्ट क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये करेक्टर है तबीयत महाराज की बचपन का, तो ये आपसे करवाना है। तो हालांकि मुझे शौक नहीं था, लेकिन ये कि बहरहाल वो मैंने किया। और वो फिल्म ये कहने के बदकिस्मती से वो बनी नहीं, लेकिन शूट उसकी मतलब काफ़ी- शूट हुई, लेकिन ये जी, कि स्क्रीन तक नहीं आई। जी जी। इस तरह से माशाल्लाह फिर सिलसिला ज़िंदगी का आगे चलता रहा, बढ़ता रहा। फिर मैं बाकायदगी से यानी स्कूल में जैसे नज़्म होती है या उसमें तराना फंक्शन या- होते हैं, उसमें मैं परफॉर्म करता रहा। हमारे मास्टर और सब लोग बड़ा शौक़ से मुझे गवाते थे। तो और बस वो शौक़ बढ़ता गया। फिर माशाल्लाह फिर अल्लाह ने मौक़े भी मुझे ऐसे दिए। फिर रेडियो से मुझे ऑफर आई वो मन्नी बाजी के प्रोग्राम दिया। अच्छा, आपने बच्चों का देखा होगा प्रोग्राम। वो जी, जो जी। मन्नी बाजी का जी प्रोग्राम जी आता जी, था। रेडियो से बच्चों तो का वो प्रोग्राम। पहला यानी मेरा जो प्रोग्राम था जो किसी रेडियो पे, वो माशाअल्लाह। मैं हर संडे के संडे में जाता था। हम्म। और उसमें फिर मैं गाता था। कभी कोई जंग का ज़माना भी होता है तो कभी जंगी तराना तराना गा रहा हूँ, कभी नज़्म। गाने गा रहा हूँ, कभी नज़्म गा रहा हूँ। तो इस तरह से ये सिलसिला बढ़ता रहा और सिलसिला आगे बढ़ता रहा। हम्म। तो फिर अच्छे लोग इसमें मिले, काफ़ी जानकार लोग म्यूज़िक के, इसमें उमरा अब्दुल खान थे और कई लोग मतलब जो उस्ताद ज़माने के थे, अल्लाह मतलब जन्नत नसीब करे। तो वो माहौल मुझे बहुत अच्छा मिला सब लोगों के साथ में। माशाअल्लाह। तो वो एक माहौल मैं समझता हूँ कि गाने के साथ साथ आर्टिस्ट के जो भी हो, वो माहौल जब तक नहीं मिलता ना तो वो एक उसको सही मानों में सबूत वो नहीं आती। सही। और अगर वो मिले तो वो खुशकिस्मती होती है। तो वो मुझे मेरी खुशकिस्मती कि वो मुझे मिला। और सारे लोग जैसे ये सारे लीजेंड लोग थे अपने अपने काम जी, के सारे बड़े। माशाल्लाह जादूगर तो थे। उन्होंने बड़ा प्यार भी दिया, बड़े खुलूस मोहब्बत से। अगर कोई बात में पूछता था तो ज़रूर बताते थे मुझे। तो आहिस्ता आहिस्ता बस बढ़ते बढ़ते चलते चलते कुछ घर से लोग भी थी, छुपते छुपाते। तो एक जुनून था कि ख्वाजा मेहदी हसन को सुना फिर रेडियो से, वो फिर फिल्मों में भी आए माशाल्लाह। बड़ा उन्होंने नाम किया पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, जो उन्होंने तहलका मचाया। तो बस ख्वाहिश ये थी कि उनसे मैं मिलूँ, किसी तरह मेरी मुलाकात हो। तो मुलाकात भी आप देखें कि अल्लाह ताला ने ऐसी करवाई कि उनका बस एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट। तो बहुत सीरियस उनकी चोटें वगैरह आई, पसलियाँ टूट गई थी सारे जिसम पे, बहुत चोटें। तो तकरीबन वो 1 महीने सिविल हॉस्पिटल में रहे। तो उस वक्त मैं रेडियो जाता था। तो मेरी ज़्यादा जान पहचान तो नहीं थी लोगों से, लेकिन उनके बड़े भाई पंडित जी, पंडित गुलाम कादिर, पंडित गुलाम कादिर साहब। तो उनसे मेरी सलाम दुआ हल्की सी थी। लेकिन जब ये अखबार में आया कि उनका इंतकाल सॉरी ये जख्मी हो गए, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हो गया। तो बस मैं तो परेशान हो गया, घबरा गया। और स्कूल में था और स्कूल में मैंने अखबार हुआ करते थे वो देखा। तो मैं स्कूल से मैं भागा सीधा रेडियो, और रेडियो में जाकर पूछा मैंने, फिर पता चला आज इनका एक्सीडेंट हुआ है। उनके भाई थे, बस देखें इत्तेफाक से, हालांकि मेरा कोई ऐसा कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई जैसे इतनी लेकिन एक ज़्यादा रूहानी सर ताल्लुक जान पहचान भी नहीं थी। लेकिन उनको ये पता था कि ये लड़का बड़ा इसको जुनून है गाने का, गाने का और मेहदी हसन से मिलने का। तो वो जब उन्हें पंडित जी से जब मैंने कहा, तो खैर उन्होंने पहले तो ज़रा सा वो कुछ कसमसाए कि क्या, उनके घर में एक बाहर का आदमी था लड़का, तो वैसे कोई नहीं गया थे ना कभी, मैं हाँ। कह रहा हूँ तो क्या है। जब खैर उन्होंने जब मैं देखा, 1-2 बार मैंने पहले तो पूछा भी था, जब मैं मुलाकात हुई तो मेरे भाई कभी आए तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कभी वो जैसे वो टाल देते हैं ना, अच्छा हाँ मिलाएंगे, हाँ भाई, जब कभी इस तरह से बात आई गई हो जाती ख़त्म हो गया। तो वो मैंने जब कहा कि मैंने कहा मैं भी चलना चाहता हूँ, बहरहाल फिर वो मुझे ले गए और हॉस्पिटल। और इत्तेफाक आप ये देखें कि सभी लोग थे वहाँ पे। और वह बात ये हो रही थी कि इनके साथ मेरे भाई के साथ ये दिन में कौन रहेगा, रात में कौन रहेगा, इस तरह से बातें हो रही थी। तो उस वक्त कोई इस इतना माहौल नहीं था कि लोग
बहुत से हैं या घर के लोग ज़्यादा मौजूद हैं या चॉइस ऐसी जो ज़्यादा नहीं थी। लड़के भी जो थे उनके घर में सब छोटे छोटे थे। बड़ी नहीं हो मेरी भी कम थी। 12 मिनट की। उसमें फिर जब मैंने कहा तो फिर उन्होंने बस वो पता नहीं अल्लाह की तरफ से वो थी कि मेरा और मेहदी हसन खान साहब का एक रिश्ता बनवाना था अल्लाह ने वो बनवा बस दिया। वो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप चले हम बनाइए। एक और उस तरफ जाते हैं। मेहदी हसन साहब का तो ज़ाहिर है आपका रिश्ता ऐसा मजबूत है कि वो आज तक कायम भी है और शायद आखिरी सांस तक कायम भी रहेगा। इंशाअल्लाह। बस ये बताइए कि ये जो बोलती आंखें चुप दरिया में डूब गई, ये वो गज़ल थी जिसने आपको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। तो ये वाक़या मेरा ख्याल है हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए थोड़ा सा दिलचस्पी का होगा और शायद इक़्तिदार में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं उनके लिए भी शायद कुछ आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा कि बस जानते हैं ज़िंदगी एक समझे कि इम्तिहान ही है। हर जगह इम्तिहान आपको देना होता है। हर शोबे में कदम कदम पर कुछ ऐसे मोड़ आते हैं। तो वो मेरे साथ भी एक सिलसिला ऐसा हो गया कि भुट्टो साहब के साथ हमारी बड़ी एक अच्छा क्लोजनेस थी। बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था कि जब उन्होंने शाह फैसल मस्जिद की संग बुनियाद रखने के लिए शाह खालिद को बुलाया। शाह फैसल को पहले तो शाह फैसल साहब को बुलाया था लेकिन उनका इंतकाल हो गया था। हाँ, तो शाह खालिद को फिर शाह खालिद उनकी जगह पर आए थे। ठीक है। तो वो फिर 3 महीने हम भुट्टो साहब के ख़ास मेहमान थे ठीक। इस्लामाबाद में। और उसमें से सुहेलाना साहब थे हमारे गुजरात में, वो तो ज़बरदस्त पाकिस्तान के लेजेंड। और
की मानो चलते हैं। तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, इसमें खता क्या हमारी है, हर शे में सूरत तुम्हारी है। गर्मियों में तुम हो, बहारों में तुम, इस दिल में तुम हो, नज़ारों में तुम, कैसे बताऊं ये तुमको सनम, तुमको सनम बेचैन नहीं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो। बुलाएगा जब अलीपाल साहब की फरमाइश है, बुलाएगा ये अलीपाल साहब के डेलीगेशन कर रहे हैं। शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़तें हमसे आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़तें हमसे आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्म देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्म देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बेटा बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें
हाँ शायद शायद 1:45 है क्योंकि 1:30 तक भी निकले हैं बराबर में मस्जिद है 1:45 पे यार ये राडो वाला डबल रोड नहीं है जो अंदर जाता है चलते रहे पीछे